सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो अब हम करते हैं। हम एट क्लास में स्क्वायर से स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी में कुछ डाउट है तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे। अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे इसमें मैं 4 और 5 क्वेश्चंस में करा चुकी थी। अब मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगी, 6, 7, 8, देन ये वर्कशीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 20, देखिए पढ़िए, एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 20 to 500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। वो क्या कर रहा है, इतने जो कैडेट्स हैं उसको फॉर्म कर रहा है स्क्वायर की टर्म्स में। हाउ मेनी कैडेट्स वर इन ईच रो, तो हर एक कैडेट्स में कितने हैं। देखो, स्क्वायर की फॉर्म में कर रहा है, इसका मतलब एरिया दे रखा है। वो उसने क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स ए स्क्वायर मान लो। अब जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 20 to 500। क्लियर। अब आपको निकालना है इसमें से, ए की वैल्यू, तभी तो आपके कैडेट्स आएंगे ईच रो में। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफिसर अरेंज कैडेट्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए को यहीं रख दो और स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी साइड में क्या चल जाता है, रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ये जो आपका साइन है ना, ये अंडर रूट का साइन है, यानी कि स्क्वायर रूट का साइन है। मैंने बताया भी था इसको, ये स्क्वायर रूट का साइन है। अभी हमने पीछे किया भी था प्राइम फैक्टराइजेशन जब मेथड कर रहे थे इस टाइप से। देखिए, अब इसको निकालना है। अब इसको भी आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, क्योंकि अभी तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, 20 to 500। ठीक है, अब इसे निकालिए। पहले 2 के टेबल से, आप सिंपली 2 के टेबल से करिएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो 5 के टेबल से भी कर सकती हूँ, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो 5 के टेबल से ही कर लेते हैं। चलो 2 के टेबल से करो। 2 1 2 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 0। फिर 2 के टेबल से करिए, क्योंकि हमें पेयर में बनानी है। 2 5 10, 2 6 12, क्योंकि दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं आप, इसलिए 0 दिया है मैंने यहाँ पे। याद रखिएगा कि दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हम दो नंबर को एक साथ लेते हैं, उसके बाद जो आने वाले नंबर हैं उसको दो नंबर को एक साथ लेते हैं, तो उससे पहले हम 0 दे देते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10। अगेन अब किससे करेंगे, 5 के टेबल से। 5 1 5 0, 5 1 5, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25। अगेन 5 से, 5 2 10, फिर क्या लिखेंगे हम, 5 2 10। अब देखो दो एक साथ नंबर ले लें तो 0, 5 2 10, फिर 2 बचा, 5 5 25। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका, फिर दोबारा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 4 20, 5 5 25। अगेन 5 से, 5 8 40, 5 1 5। अब देखिए ये किसके टेबल में आते हैं, 81 आराम से आपके 9 के टेबल में आ जाता है, या फिर 3 के टेबल में आता है। देखो मैं 9 से के टेबल से कर दूँ ताकि इजी पड़े एक ही बार में, है ना। तो 9 9 81, फिर 9 1 9। क्लियर। अब इस एलसीएम को लिख लो। a इक्वल टू कितना रूट चढ़ा है भाई, इसके अंदर ही तो आएगा, ये सारा इसके अंदर ही आएगा। 2 × 2 × 5 × 5 × 5, कितनी बार, 4 बार 5 है, इंटू 9 × 9। अब मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर रूट जब भी बाहर होता है तो हमें पेयरिंग करनी होती है।
पेयरिंग करनी होती है तो सबके सबके पेयर बना लो, एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया। और जब भी हम स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर निकालते हैं पेयरिंग में से, तो पेयरिंग में से सिर्फ एक ही नंबर निकालते हैं, दो नंबर नहीं निकालते, ठीक है। पेयरिंग में से एक नंबर है तो 2 आ जाएगा, इनटू इसमें से एक आ गया, फिर 5, इसमें से फिर एक आ गया, फिर इसमें से क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा इसका। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जो 25, 25 2 जा 50, और 50 और 9 कितना हुआ आपका 45, 5 9 जो 45 और एक 0, ठीक है। 45 एक 0, यानी कि कैडेट्स कितने हो गए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि स्क्वायर रूट निकल गया हमारा 202500 का स्क्वायर रूट हमारा निकल गया कितना, 405। सो इन ईच रो लिखेंगे यहाँ पे, जो उसने पूछा था कि ईच रो में कितने हैं कैडेट्स हैं। सो इन ईच रो कैडेट्स वर इक्वल टू 450। क्लियर, बात समझ में आई कि हमने क्या किया, स्क्वायर्स के फॉर्म में दे रखा था कैडेट्स को, स्क्वायर के फॉर्म में रखा तो हमने एरिया निकाल लिया। हमने क्या किया, एरिया दिया हुआ था स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो इस एरिया निकाल लिया, वहां से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। जो हमारी ए की वैल्यू होगी वही आपकी एक रो में उतने ही पर्सन्स होंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर, अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is most important क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना इसको दो तरीकों से, मतलब स्क्वायर भी आ गया और पेरीमीटर मतलब स्क्वायर फील्ड आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, दोनों आ गए, तो ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली बहुत पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज दिस, ठीक है। एरिया दे रखा है तो सबसे पहले हम इसका साइड निकाल लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ो ना तो उससे पहले आप देख लो कि पैरामीटर इक्वल है, तो सबसे पहले हमें साइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़नी है, तो क्यों ना हम पहले एरिया साइड निकाल लेते हैं एरिया से। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, भाई तो लिख लो, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है, 5184 मीटर स्क्वायर, कितना है 5184 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो एरिया क्या होता है, अब भी जस्ट हमने पढ़ा कि एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है, इक्वल टू 5184, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 5184। तो हमें साइड निकालनी है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे 5184 पे, ठीक है, 5184 अंडर रूट चढ़ गया। अब हम सिंपली वही काम करेंगे कि साइड निकालने के लिए हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर दिए थे कि साइड में 5184 इसका है, तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 इवन नंबर है तो 2 के टेबल से चला जाएगा, तो 2 से कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 1 बचा, ठीक है, एक बचा, इसको कैरी दे दिया, 2 5 जा 10, फिर एक 1 बचा, एक सौ कैरी दे दिया, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, अगेन 2 से, लास्ट में 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12। अब सेम दोबारा 2 से कर लीजिए, 2 6 जा 12, कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखिए, अब मैं पता है क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे ना रूट स्क्वायर रूट याद है, तो ये 18 का स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ 18 इंटू 18, ठीक है। लेकिन आपको नहीं याद होगा तो आप सिंपल क्या करेंगे, चलो 4 से कर लेते हैं, ठीक है, 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, 4 जा 32 और 4 1 जा 4, ठीक है। अब सिंपली 9 के टेबल से 9 9 जा 81। देखो, एक चीज़ सिखाऊंगी इसमें बीच में ना, कुछ ऐसा चीज़ हुई है जो आपको समझ नहीं आएगी कि हम पेयर कैसे बनाएं।
चलिए, तो साइड निकालनी है। साइड निकालने के लिए हमने अंडर रूट लगा दिया। भाई जो जो हमने वैल्यू ली थी, 2 कितनी बार है, 4 बार है, एक 4 है, एक दोनों है। चलो लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है। अब देखो सबके पेयर बना लिए, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे यार 4 का पेयर तो बना ही नहीं है ना, 4 का पेयर तो बना ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 4 का हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2। तो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो सिंपली हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2। ये हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा किया था, टाइम बचाने के लिए। देखो अगर टेबल से याद है ना, तो इसे करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हो। मैं और इसे और छोटा कर जी, ये जो एलसीएम है ना, आपको मैं और छोटा कर सकती थी इसको, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि आप बेसिक लेके चलते हैं। बस सब बच्चों को बेसिक पता होता है कि 2 2 2, लेकिन आपको टेबल याद है तो आप बहुत जल्दी करने लग जाएंगे। इसको धीरे धीरे सीखो, फिर जब एग्जाम टाइम में आते आते ना आप ब्रिलियंट बन जाएंगे कि हाँ भाई मुझे आता ही आता है, मैं शॉर्ट करूँगा बस। नेक्स्ट देखो, इसमें से क्या नहीं रहा है, अब स्क्वायर रूट, सॉरी ये मैंने बना दिया। इसमें से हम पेयरिंग ले लेंगे, पेयरिंग ले लेंगे तो अब क्या है, इसमें से एक लीजिए 2 इंटू, इसमें से एक लीजिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 9। अब देखो, अब निकालो इसको, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी साइड निकल जाएगी। साइड 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 9 जा 72। ठीक है, 8 9 जा 72। तो ये कितना है, 72 मीटर। ये आपकी साइड आ गई। स्क्वायर ऑफ अ साइड लिखेंगे, स्क्वायर साइड ऑफ, सॉरी साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू कितना है, 72 मीटर। बात समझ में आई। साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया, 72 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो रेक्टेंगुलर होता है उसकी ब्रेथ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। तो कितनी ज़्यादा है, ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ से। एंड हैज़ इट्स पैरामीटर इक्वल टू पैरामीटर फॉर स्क्वायर। उसका जो पैरामीटर है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो इक्वल है स्क्वायर के पैरामीटर से। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर का सबसे पहले हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या हुआ, रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिखेंगे। इसमें लेट रेक्टेंगुलर फील्ड ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x। तो लेंथ हमारी कितनी है, ट्वाइस। अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो हमने ये कर लिया। अब क्या होता है, अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि इट्स पैरामीटर, जो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर फॉर स्क्वायर फील्ड के। तो भाई कर दो, जो जो क्वेश्चन कह रहा है क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब करो, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है भाई, 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। अब आप साइड निकाल चुके हैं, कितने निकाल चुके हैं, 72 मीटर। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हैं एल प्लस बी। भाई एल कितना है, एल कितना है आपका 2x। अभी हमने ब्रेथ की ट्वाइस की है, अभी जस्ट करा है, इंटू 2। ठीक है, अब क्या करो, 2x प्लस एक्स कितना हो गया यहाँ पे, 3x इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 72। 3x इंटू 2 करो, यहाँ पे क्या होगा, 6x इक्वल टू 4 इंटू 72। इसे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कटेगा। ठीक है, कट होगा, कैलकुलेशन इजी बनाओ। अब क्या हुआ, 6 को यहाँ भेज दो क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 6 के टेबल से काटो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कितना हुआ, 4 इंटू 12, 4 12 4 जा 12 4 जा 48। अब आपका कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 48 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल फील्ड तो रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी, 2x है तो 2 की मल्टीप्लाई 48 से कर दो तो कितना हुआ, 8 2 जा 16, 16 कैरी 1 तो 4 2 जा 8 और एक 9, 96 मीटर। और ब्रेथ आपकी कितनी हो गई, ब्रेथ तो हमारी x सी थी तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, 48 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई फॉर्मूले सारे याद कर लेना तभी क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। तो लेंथ कितना है 96 इंटू ब्रेथ कितनी है 48। देखो मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ आपको मल्टीप्लाई करने की। आप हमेशा ना, आपने सीखा होगा कि 96 इंटू 48 कितना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक सीख लीजिए क्या होता है। मैं क्या करती हूँ ना, तो जो भी आपको 9 इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया, ठीक है, 4 इधर लिख दिया, 8 इधर लिख दिया। आप इस तरीके से बॉक्स बना लो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो 9 4 जा 36, 4 6 जा कितना हो गया 24। ऐसे ही सेम 8 9 जा 72, 8 6 जा 48। ठीक है, अब इसको इस तरीके से कट कर लो, ये हो गया, ये हो गया, बॉक्स बन गया। ठीक है, ये आपको मेथड थोड़ा सा नया लगेगा, है ना। मल्टीप्लाई करने का ये शॉर्टकट मेथड होता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, ट्रिपल मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई, 4 कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई जाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो आप इसको देखो, हमें प्लस करना है इन सभी को, तो सिर्फ इसको देखो, इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, इसका 8 पार्ट लेंगे, सिर्फ ओनली 8। क्या कैरी है इसके पास 4, तो 4 हम किसको देंगे, इसको देंगे, इस वाले नंबर को। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 72 प्लस 24 प्लस 4, तो 72 प्लस 24 प्लस 4 तो कितना हुआ 4 2 6, 6 और 4 10। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, 72 प्लस 24 भाई साइड में लिख लो कि इनको ऐड करना है। जो कैरी बचता है ना उसको यहाँ दे देते हैं, उसको ऐड करना होता है। 4 4 जा 4 और 4 8 और 2 10, कैरी 1, 7 8 9 और 1 10, 100 हो गया। 100 का क्या लेंगे 0, और कैरी यहाँ पे क्या बचा 10, और 10 किसको दे देंगे हम, इस वाले को 30। अब 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 10 कितना हो गया आपका, सिंपली कितना हो गया 46। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कितने आएगा 4608 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। वैसे आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में जब भी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी टफ आएगी तो मैं इस तरीके से मैथ सिखाती रहूँगी, आपको धीरे 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 अपने आप ही आदत पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है ये, ऐसा नहीं बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ट्रिपल मल्टीप्लाई और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐसा जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको आराम से इस तरीके से करते हैं, चाहे डबल हो ट्रिपल हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए आराम से हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो हम इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 47089 प्लस 24336। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप फिर दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करो, मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पे कर रही हूँ। तो 47089 आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो फिर लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो मैंने सोचा कि लास्ट में 9 आ रहा है तो किसी टेबल पे आएगा, तो 3 के टेबल में आता है तो 7 के टेबल में। 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। ठीक है, तो क्योंकि 3 से मल्टीपल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल क्या होगा। देखो अब 3 से मैंने कैसे सोचा कि डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 और 9 इन दोनों को प्लस करो, कितना हुआ 9 10 15, 15 और 4 19, 19 और 7 कितना हुआ आपका 20 26। तो 26 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, इसका मतलब 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 के टेबल से कितना हुआ, 7 के टेबल से 7 6 42, कितना बचा यहाँ पे 7 6 42 और फिर बचा 5, तो यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7 7 49, फिर बचा क्या 1, 7 2 14, 7 2 14, फिर कितना बचा 4, 7 7 49। क्लियर,
अब अगेन क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियस सी बात है 7 से फिर जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 9 जा 63, फिर कितना बचा 63 और 5 7 6 जा 42, फिर क्या 42 और फिर क्या बचेगा आपका, हाँ ठीक है 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7। अब देखो ये मुझे याद है कि किसका स्क्वायर रूट होता है 31 का, 31 के टेबल्स में ही जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए मुझे 40 तक के स्क्वायर रूट याद है, ठीक है 31 वजह 31। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 31 इंटू 31, इस तरीके से सेम एज इस तरीके से आप इसका निकाल लेंगे, किसका 2 4 3 3 6, मैं एक साथ कर रही हूँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे 2 के टेबल से इसे डिवाइड करें, सबसे पहले 2 के टेबल से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल से 2 6 जा 12 2 8 2 6 जा 12 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर 2 के टेबल से 2 3 जा 6 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कितना हुआ 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखो जो ये आया है ना 1 5 2 1, ये सीधा सीधा क्या होता है 39 का स्क्वायर होता है, ये भी मुझे याद है 39 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कभी कभी वैल्यूज आती नहीं है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे लिखो प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 39 इंटू 39। आप इजिली आप निकाल सकते हैं इसको, इसलिए निकालो, इसमें से क्या हो गया 7 बाहर आ गया, ठीक है पेड़ में से, और ये 31 बाहर आ गया, प्लस इसमें से क्या आ गया एक 2 फिर एक 2 फिर 39। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, प्लस क्या करेंगे 2 2 जा 4 और 39 के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 9 4 जा 36 बचा 3 3 4 3 जा 12 और 3 3 15, तो 156। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपली आपका आंसर आ गया 6 12 और 1 13, एक कैरी 5 और 1 6 और 1 7 2 और 1 3 373 आपका आंसर है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये जो 3 क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर जनरली पूछे जाते हैं इसमें ना, चैप्टर्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।